राधे राधे आप सभी को। नमस्ते, स्वागत है आपका। तो हम आज देखेंगे टॉप 30 क्वेश्चन। हम देखते हैं 10 से 12 मिनट में 30 क्वेश्चन हम प्रतिदिन क्या करते हैं, देखते हैं। और ये क्लास आपको मिलती है 11 बजे। कितने बजे मिलती है? 11 बजे। छोटी सी क्लास होती है पर प्रश्न इसमें 30 होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 100 तक हमने देख लिया था। सबसे पहले आप क्लास शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसके बाद ध्यान से आप देखें। ठीक 10 मिनट का क्लास है, इसको ध्यान से देखें, क्वेश्चन पे नोट करें। कल किसी ने कमेंट किया था मैम हम नोट भी करते हैं और याद भी कर लेते हैं। बहुत बढ़िया करते हैं आप। तो चलिए पहला प्रश्न है आज का। 100 तक हमने देखा था, आज हमें 100 से 130 तक देखना है। तो प्रश्न है कि मृगावती का नायक कौन था? तो राजकुमार था। मृगावती कुतुबन की रचना है, 1503 में प्रकाशित होती है। इसका नायक राजकुमार है, नायिका मृगावती है। फिर है रस रतन के रचनाकार कौन है? तो रस रतन के लेखक पुहकर हैं। पूछी जाती है रचना। फिर है युगधारा। तो युगधारा किसकी है? नागार्जुन की है। 1911 में जन्म हुआ, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र। तो युगधारा नागार्जुन ने लिखा है। और किसी ने लिखा है युगाधार। तो युगाधार है सोहनलाल द्विवेदी का। अगले प्रश्न पे आइए। 104 में दिया है प्रपद्यवाद का प्रकाशन वर्ष। तो प्रपद्यवाद का प्रकाशन हुआ 1956 में। कब हुआ? 1956 ईस्वी में। तो ध्यान देना है। इसके बाद है 5वां प्रश्न लीलावती निबंध के लेखक कौन है? तो लीलावती निबंध भारतेंदु जी का है। फिर पूछा गया है कि संबंधवाचक सर्वनाम का चिन्ह क्या होता है? तो जो और सो हम संबंधवाचक सर्वनाम इनको कहते हैं। हिंदी में 11 सर्वनाम हैं और सर्वनाम के भेद 6 हैं, लेकिन सर्वनाम में 11 हैं, जिसमें से 2 ठो जो और सो हैं जो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। फिर 7 नंबर में एक कथन है, बड़ा अच्छा कथन है शुक्ल जी का। छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी वर्मा ही रहस्यवाद के भीतर रही हैं। कौन कहता है? तो रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। फिर है इसके बाद जिन दिन देखे वे कुसुम कहानी संग्रह किसका है? तो लता शर्मा ने लिखा है जिन दिन देखे वे कुसुम। इसके बाद है शिकार संस्मरण। तो शिकार संस्मरण के लेखक कौन है? श्री राम शर्मा है। श्री राम शर्मा ने लिखा है शिकार। 10वां प्रश्न है हमारा बेकाम में समास पूछा गया है। तो बेकाम में अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। उसके बाद पूछा है मीराबाई की भाषा। तो मीराबाई की भाषा ब्रज मिश्रित राजस्थानी है। तो मीरा की भाषा आपको ध्यान देना है। उत्तर रामचरितम किसका नाटक है? तो करुण रस प्रधान नाटक है। किसने लिखा है? तो भवभूति ने लिखा है। उत्तर रामचरितम के लेखक भवभूति का मूल नाम श्रीकंठ था। इनके पिता का नाम नीलकंठ था। तो ये पूछा जाता है। फिर है खोई हुई दिशाएं कहानी। ये किसकी कहानी है? खोई हुई दिशाएं। तो ये कमलेश्वर की कहानी है। कमलेश्वर का मूल नाम कैलाश सक्सेना था। 1932 में जन्म हुआ। इन्होंने ही लिखा है खोई हुई दिशाएं। इसके बाद है कृषाणु। कृषाणु किसका पर्याय है? तो कृषाणु आग का पर्यायवाची है। पर्यायवाची से अच्छे खासे प्रश्न आते हैं, 3 4 या 2, तो तैयार रखना है पर्यायवाची। कृषाणु आग का पर्याय है। 15 में पूछा गया है एक कथन है। किसका कथन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का। चींटी से लेके हाथी पर्यंत, भिक्षुक से लेके राजा पर्यंत सभी पे कविता हो सकती है। कौन कहता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। हम लोग कल ही गोविंद पांडे की क्लास कर रहे थे, उसमें तो द्विवेदी युग में हम लोग इनका ये कथन देखे थे
कि चींटी से लेके हाथी पर्यंत, भिक्षुक से लेके राजा पर्यंत सभी पे कविता हो सकती है। 16वां प्रश्न है हमारा कि हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य कौन है? तो हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य केशव दास हैं। केशव दास ओरछा में जन्म हुआ था 1555 में, इंद्रजीत सिंह के यहाँ रहते थे। फिर एक पंक्ति आई है, यह सिर नवे न राम को, तो ये पंक्ति चरण दास की है, ध्यान देंगे। यह सिर नवे न राम को, चरण दास। इसके बाद पूछा गया है गाथा सप्तशती कवि हाल की रचना है, इसकी भाषा पूछा है कि गाथा सप्तशती की भाषा क्या है? तो ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है, बिहारी सतसई पे इसका प्रभाव माना जाता है। फिर 19 नंबर का प्रश्न है कि बाण भट्ट की आत्मकथा जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है 1946 में प्रकाशित होता है, ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो बाण भट्ट की आत्मकथा विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुआ। फिर है सत्यवती कथा का नायक, तो सत्यवती कथा ईश्वर दास की रचना है, 1501 में लिखी जाती है। इसका नायक ऋतुपर्ण है और नायिका तो सत्यवती ही है। फिर है अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का विलोम क्या होता है? तो इसका विलोम हो जाएगा बहुज्ञ, तो ध्यान देना है। फिर 22 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड कौन सा है? तो इसमें 7 कांड हैं और सबसे छोटा किष्किंधा कांड है, मानस का हृदय स्थल अयोध्या कांड है और सबसे बड़ा कांड है वो बाल कांड है, जो पहला कांड भी है। फिर है सतरंगे पंखों वाली, ये काव्य है, किसका काव्य है? तो नागार्जुन का है। नागार्जुन ने लिखा है सतरंगे पंखों वाली। इसके बाद अकाल में सारस, इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है केदारनाथ सिंह को, अकाल में सारस पे। तो अकाल में सारस केदारनाथ सिंह लिखे हैं, तीसरे सप्तक में आते हैं। इनको व्यास सम्मान भी मिला है उत्तर कबीर पे। 25 नंबर का हमारा प्रश्न है कि कालिदास की लालित्य योजना निबंध है, किसका निबंध है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। एक दिन प्रश्न आया था कि इतिहास को तीसरी आंख किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। तो उन्हीं का निबंध है कालिदास की लालित्य योजना। 1907 में इनका जन्म हुआ था बलिया में, दुबे के छपरा नामक गांव में। 26 में पूछा गया है कि नाटक दृश्य एवं श्रव्य दोनों है, ये कथन किसका है? तो ये बच्चन सिंह का है। हम एक दिन देखे थे कि नाटक दृश्य काव्य है, तो वो तो शुक्ल जी का कथन रहता है, और नाटक दृश्य एवं श्रव्य दोनों है, ये कथन बच्चन सिंह का है। तो इसे आप ध्यान देंगे। 27 नंबर का प्रश्न है, 27 में पूछा गया है कि पंच सखा नामक भक्ति संप्रदाय भारत के किस प्रांत में गठित हुआ? तो ये जो भक्ति संप्रदाय था उड़ीसा में प्रचलित था। तो ध्यान देना है कि पंच सखा भक्ति संप्रदाय कहाँ प्रचलित था, कहाँ गठित हुआ? तो उड़ीसा में। इसके बाद पूछा गया है पन्नाधाय एकांकी। पन्नाधाय एकांकी है, किसकी एकांकी है? तो चतुर्सेन शास्त्री की। इन्होंने लिखा है पन्नाधाय। इसके बाद 29 में एक जीवनी है जो बड़ी चर्चित जीवनी है और लिखा है शुक्ल जी ने, बाबू राधा कृष्ण दास। बाबू राधा कृष्ण दास जीवनी के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। तो ध्यान देना है, शुक्ल जी ने एक जीवनी भी लिखा है बाबू राधा कृष्ण दास। 30 नंबर के प्रश्न में पूछा है सतखंडा। सतखंडा में समास पूछा है, तो इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। 7 खंडों का एक विशेष महल, तो उसे हम सतखंडा कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो 30 प्रश्न हमारे पूरे हुए और मात्र 10 मिनट हम लोगों को लगा और 30 बड़े अच्छे प्रश्न हमने देखे।
मृगावती देखा, रसरतन देखा, युगधारा देखा, जिन दिन देखे वे कुसुम देखा, कृषाणु का पर्याय देखा। तो अच्छे अच्छे प्रश्न देखे। चरणदास की एक पंक्ति देखा, या सिर नवे न राम को। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं। कोई डाउट हो तो भी बता सकते हैं। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में।